नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एकेडमी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षाएं परीक्षा करीब आ चुकी है, जो कि 15 या 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। और उसमें हिंदी के पोर्शन में उन्होंने पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे रखा है और क्या कहते हैं, संधि भी दे रखी है उन्होंने। तो उन्हीं सभी टॉपिकों में से एक टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं। और हमने पीडीएफ ऐसा तैयार किया है जो कि पिछले कुछ एग्ज़ामों में, अच्छे एग्ज़ामों में, पीसीएस आईएएस लेवल पे पूछे गए हैं, आरओ लोअर पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास आई थिंक 20 या 30 स्लाइड में होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख भी लेते हो तब भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। एग्ज़ाम में एक से जो वो एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, पेट में जो वेटेज है, या फिर अन्य भी कोई एग्ज़ाम हो जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, उसमें आपके लिए पर्याप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अर्थात जो सबके मन की बात जानने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतर्यामी। जो कि आप देख सकते हैं, ये एमपीपीसीएस, आरएएस, यूपीपीसीएस और आईएएस वगैरह में पूछा गया है। अगला है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको कहते हैं अभूतपूर्व। अगला है, जो शोक करने योग्य ना हो, उसको हम अशोक कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो, उसे हम अखाद्य बोलते हैं। जो क्षीण ना हो सके, उसको हम अक्षय बोलते हैं। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके, उसे हम अथाह या अगाध बोलते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो, उसे हम अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसको हम अगोचर या अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, उसको अमानत कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया। जो बीत चुका हो, उसको हम अतीत कहते हैं। जो दिखाई न पड़े, उसको हम अदृश्य या अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, उसे हम अनवरत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य या अमर कहलाता है। जो आगे अर्थात दूर की ना सोचता हो, उसको अदूरदर्शी कहते हैं। जो आगे की सोचता हो, उसको हम अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको हम अर्थहीन बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, उसे हम अनाक्रांत कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके,
उसको हम अजेय बोलते हैं। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है। ये देखिए आप लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है, बीएड यूपी पीसीएस। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात बड़ा भाई या जो जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसको हम अग्रज कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो पराजित न किया जा सके उसको हम अपराजेय कहते हैं। यूके पीसीएस में ये पूछा गया। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति होती है। बीएड में पूछा गया है ये। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके या जिसे छोड़ा ना जा सके उसको हम अपरिहार्य बोलते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध या अविधिक कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे हम असामयिक कहते हैं। अगला है हमारा जो अवश्य होने वाला हो उसे हम अवश्यंभावी कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो उसको हम अविवाहित कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी कहलाता है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य होता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। सॉरी। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो उसको हम अभिनेता बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद कहते हैं। अभेद। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको अंत्यज बोलते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको अध्याप्रसूत कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य बोलते हैं। जो जाना न जा सके अज्ञेय होता है। जो कुछ न जानता हो उसको हम अज्ञ या अज्ञानी बोलते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो अनंत होता है। जिसका माँ बाप ना हो उसको अनाथ बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। अभियुक्त या अभियोगी बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो असीम कहलाता है। जिसके आने की कोई तिथि न हो
अतिथि कहलाता है, जिसे भुलाया ना जा सके। अविस्मृति, जिसकी उपमा ना हो, उसको हम अनुपम या अनुपमा बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो, उसको अनाहुत बोलते हैं। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसको अनिर्वचनीय सॉरी उसको हम अनिर्वचनीय या अवर्णनीय बोलते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, उसे अकथनीय। जिसका निवारण ना हो सकता हो, उसे असाध्य कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य ना हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, उसको अनुकरणीय कहते हैं। जो पीछे चलता हो, उसे हम अनुचर, अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, उसको हम अनुग्रहित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, उसको अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार अनुरूप हो जाएगा। सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी हो जाएगा। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, उसको हम अघटित कहेंगे। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, उसको अपरिभाषित कहेंगे। अपरिभाषित। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय कहलाता है। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय कहलाता है। जो अभी तक ना आया हो, अनागत कहते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन कहलाती है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत हो जाएगा आपका। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो, उसको हम अंडज कहते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ यूपी, पीसीएस और बीएड वगैरह, क्योंकि हमने हायर एग्जाम्स कवर किए हैं। आई मीन बड़े बड़े एग्जाम्स में आए हुए जो अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, वही सब हमने कवर किए हैं। हालांकि इनमें से ही पूछा जाएगा, आप इसकी बिल्कुल टेंशन ना करिएगा। तो चलिए अगला है हमारा, जो व्यय ना किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित कहलाता है। जो बदला ना जा सके, उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, उसको आगंतुक कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय कहलाता है। आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो, उसको आशातीत कहते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्यंत कहलाता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर होता है। आभार मानने वाला आभारी हो गया। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, आलोचक कहलाता है। जो वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर डालता हो,
उसको हम आशु कवि कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। आशु कवि वाला, जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत, जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है हमारा भगवान के सहारे अनिश्चित आय। इसको हम आकाश वृत्ति बोलते हैं। अधिकतर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला हमारा जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्राविक, जो इंद्रियों को वश में कर ले, उसको कहते हैं इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रिय निग्रहवान। आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनेक शब्द। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको अगम्य बोलते हैं हम लोग। जिसे बहुत कम ज्ञान हो या थोड़ा जानने वाला हो, अल्पज्ञ हो गया। मास में एक बार आने वाला, मासिक। जिसका कोई संतान ना हो, निसंतान, जो कभी न मरे। अमर, जिसका आचरण अच्छा ना हो। दुराचारी, 15 दिन में एक बार होने वाला। पाक्षिक, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र, आज्ञा का पालन करने वाला। आज्ञाकारी, रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। अगला हमारा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकारी, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। अजर, दया करने वाला, दयालु, जिसका आकार ना हो। निराकार, जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष, जिसे देखकर डर या भय लगे। डरावना या भयानक, जो स्थिर रहे। अस्थावर, ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा, भूत वर्तमान भविष्य को देखने या जानने वाले। त्रिकालदर्शी, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, जिसे क्षमा न किया जा सके। अक्षम्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, इसको हम अमूल्य। जो वन में घूमता हो, वंचर कहलाता है। जो इस लोक से बाहर की बात हो, उसको हम अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक की बात हो, उसे हम लौकिक कहते हैं। जिसके नीचे रेखा हो, रेखांकित हो गया। जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चात्य हो गया। जो स्थिर रहे, उसको अस्थावर बोलते हैं। दुखांत, नाटक, त्रासदी कहलाती है। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। हिंसा करने वाला, हिंसक। हित चाहने वाला, हितैषी। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो स्वयं पैदा हुआ हो, वो स्वयंभू। जो शरण में आया हो, शरणागत। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत। फल फूल खाने वाला, शाकाहारी। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। जिसका पति मर गया हो, उसको विधवा कहते हैं। सौतेली माँ, विमाता कहते हैं। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण होता है। रचना करने वाला, रचयिता होता है। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी। कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी।
कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, मछली की तरह आँखों वाली मीनाक्षी, मयूर की तरह आँखों वाली मयूराक्षी। बच्चों के लिए काम की वस्तु, बालोपयोगी, जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, बहुचर्चित कहलाता है। जिस स्त्री के कभी संतान न हुई हो उसको वंध्या या बांझ कहते हैं। फेन से भरा हुआ फेनिल कहलाता है। 8वीं स्लाइड है हमारी। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा कहलाती है। जिसकी उपमा न हो, निरुपम, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसको नवजात कहते हैं। जिसका कोई भी आधार न हो, निराधार, नगर में वास करने वाला नागरिक कहलाता है। रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। मांस न खाने वाला निरामिष, बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसको हम ध्वस्त बोलते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, देखने योग्य, दर्शनीय, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी है, जो आपको इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो किसी पक्ष में ना हो, तटस्थ, तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, तप करने वाला तपस्वी, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, चिंता में डूबा हुआ, चिंतित, जो बहुत समय कर ठहरे, चिरस्थायी, जिसकी 4 भुजाएं हों उसको चतुर्भुज बोलते हैं। हाथ में चक्र धारण करने वाला चक्रपाणी, जिससे घृणा की जाए सो घृणित कहते हैं। जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय होता है। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ होता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, खंडित, आकाश में उड़ने वाला नभचर। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। 9वीं स्लाइड है हमारी। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त कहलाता है। ऊपर लिखा हुआ ऊपर लिखित कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उसको कृत कहते हैं। इतिहास का ज्ञाता इतिहासज्ञ कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है। बिना वेतन का अवैतनिक कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाता है। जो गिना ना जा सके उसे अगणित बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। जिसके सामने कोई दूसरा ना हो जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। जो परिचित ना हो अपरिचित कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम कहलाता है। इस प्रकार हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में 98 अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन ऐसे आपको कराया। और बाकी जिन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन एग्ज़ाम्स को हमने मेंशन करके अप्रॉक्सीमेटली 40 या 50 कराया होगा। इस प्रकार आप अगर ये 100 से 150 क्वेश्चन की सीरीज पूरा 2 से 3 बार देख के चले जाते हो तो 100% श्योरिटी है कि आपके एग्ज़ाम में इसी में से आना है। इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।